नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव। जैसा कि आप देख रहे होंगे आजकल लोग बहुत बेतुका बयान दे रहे हैं और भगवा पे, हिंदुत्व पे बयान देना तो कोई आम बात ही हो गई है लोगों के लिए। पाखंड कितना अजीब लगता है ना। कुछ लोग हैं जो उनको पाखंड कह रहे हैं, उस भगवाधारी को पाखंड कह रहे हैं जिनका पूरा का पूरा परिवार समर्पित है पाखंडी का चोला ओढ़ने में। जी हाँ, मैं नेहरू परिवार की बात कर रही हूँ, गांधी परिवार की बात कर रही हूँ, उस परिवार की बात कर रही हूँ जिस परिवार ने हमारे देश को दीमक की तरह खोखला बना दिया है। पाखंड बहुत ही अच्छा शब्द है। पूरे भरे सांसद में उन्होंने योगी जी को कह दिया ये पाखंडी करते हैं क्योंकि उन्होंने भगवा चोली पहन रखी है। दिक्कत उनको इनसे है। कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, बॉफर्स घोटाला, जिप घोटाला, ऐसे हजारों घोटाले हैं जो मैं आपको गिनवा सकती हूँ और जो कांग्रेस की सरकार में किए गए थे। कहते हैं जिनके पैर में तिनका होता है ना, वो ज्यादा छिलबिलाते हैं। ये उसी प्रजाति के लोग हैं। उनको पता है कि वो चोर हैं और इसलिए जो उनको टाइटल मिलने वाला है ना, वो औरों को देने की कोशिश करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं समर्थक हूँ। मैं कांग्रेस की भी समर्थक होती यदि वो हमारे देश के साथ ईमानदारी निभाते। यदि कांग्रेस को जिस तरह पाकिस्तान और चीनी और इटली वालों से प्रेम है, अगर उसी तरह प्रेम हमारे देश से, हमारे देशवासियों से, और खास करके जिस चीज के लिए लोग मुझे कहते हैं ना अफजल गगरी छलकत जाए, मैं उन लोगों को ये टाइटल देती हूँ। 1.5 मिनट की क्लिप देख के ये लड़की हिंदू मुसलमान करती है। और हाँ, अब तो कुछ दोगले हिंदू भी खड़े हो गए हैं। अभी जैसे मैं राहुल गांधी की बात कर रही हूँ, कभी वो मजार में दिख जाते हैं, कभी वो अपने आप को ब्राह्मणवादी कहते हैं, कोट के ऊपर जनेऊ, कुर्ता के ऊपर जनेऊ पहन के। ये उसी प्रजाति के लोग हैं जिनको मैंने दोगले हिंदू की संज्ञा दी है। और मैं मुसलमानों को बुरा कहती हूँ। क्रॉप करके, वीडियो एडिटिंग करके, व्यूज पाके जो तुम लोग हरकत करने की कोशिश कर रहे हो ना, हत्थे लगोगे तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा इसका अंदाजा अभी नहीं है। मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, चेतावनी दे रही हूँ, क्योंकि कितना हो, कुछ भी हो तो हमारे खून ही, कोई अलग तो हो नहीं। चलिए बात करते हैं हम। अब जागरूकता की जरूरत है। जानते हैं किस मुद्दे पे? चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो व्यवहारिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो। क्योंकि अगर इन सभी मुद्दों पे अब इंसान खुल के नहीं बोलेगा तो हमारे भारत का अंजाम उतना बुरा होगा जितना किसी ने सोचा नहीं होगा। आज सबको दिख रहा है महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं खुद एक युवा हूं, मैं खुद एक आगे अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही हूं, लेकिन पता है मैं खुश किस लिए हूं? मैं प्रसन्न सिर्फ इस बात के लिए हूं क्योंकि लोग उस दिशा में मुड़ रहे हैं जिस दिशा को छोड़ के हम लोग यहाँ आए थे। जी हाँ, मैं उसी सतयुग और द्वापर और त्रेता की बात कर रही हूँ जो हमें कलयुग में कांग्रेस की सरकार में तो मिलना असंभव था। देश का वातावरण देख के अब ये शुद्ध हो रहा है कि जिस तरह हमारे गुरुकुल को तोड़ा गया था, जलाया गया था, उसको खंडित किया गया था, हमारी पुस्तकें जलाई गई थी, हमें अपनी ही विद्या से, अपनी ही संस्कृति से वंचित रखा गया था और कांग्रेस सरकार ने उस पर मोहर लगाई थी। मुगलों ने तो हमारे देश को तोड़ा, बर्बाद किया, संस्कृति खराब की, सब कुछ किया, लेकिन उनका समर्थन भी इस देश के बहुत बड़े, जो अपने आप को देश को आजाद करने वाली पार्टी बताते हैं, उन्होंने किया। ये वो पार्टी है जो हिंदुत्व की सबसे बड़ी दुश्मन है। राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला खोला। बहुत चीख चीख के बोलते हो कांग्रेस कोई दुश्मन नहीं है, तो फिर क्यों तुम्हारी तरफ से ये बयान आता है कि राम काल्पनिक है? तो अगर राम मंदिर का ताला तुमने तोड़ दिया तो क्या उनकी इतनी औकात, माफ करिएगा, क्या वो चाहते तो राम मंदिर का निर्माण नहीं करवा सकते थे? हाँ या ना? वो करवा सकते थे, लेकिन क्यों नहीं करवाया? ताकि उनका वोट ना चला जाए, ताकि मुस्लिम भाईजान उनसे उनका विरोध ना करने लगे। याद रखना, मैं इस देश के, मैं जिहादियों को अभी कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि उनकी वो प्रवृत्ति हो चुकी है, जैसी उनकी है वो रहेगी। सुधरना है सुधरो। आज एक यूपी में बुलडोजर बाबा आए हैं, तुम लोगों की फटी पड़ी है, अभी बहुत से राज्यों में आने वाले हैं, तुम लोग अपना अंजाम तो देख लो। लेकिन मैं तो सोच रही हूँ कि इस देश के दोगले हिंदुओं का क्या होगा। लोग को ये लग रहा है कि नेम फेम पाना है। अरे खुद पे घमंड है, खुद पे गर्व है इस बात के लिए कि 21 साल की उम्र में मैं अपने धर्म के लिए मरने और मारने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें, यानी कि मैं इस्लाम, मैं कुरान, मैं किसी को गलत नहीं कह रही हूं, सबकी सब इज्जत करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि हमारे 33 कोटि देवी देवताओं पे अभद्र टिप्पणी होगी तो तुम्हारे
काटने का जिम्मेदारी हम जैसे युवा ने लिया है। 80 साल की उम्र नहीं जीनी है, 23 साल की उम्र में भगत सिंह की तरह फांसी पे लटकने की हिम्मत है हम में, क्योंकि हम धर्म के लिए खड़े हैं। इस देश के दोगले हिंदू सतर्क हो जाओ, वरना आज तुम इस बहन की इज्जत नहीं कर रहे हो ना। तुम्हारे घर में जिस दिन वही भाईजान, आज तो तुम तिलक लगा के और बताने आ गए हो, यहाँ पे अपने आप को सेकुलर साबित कर रहे हो। इनको मैंने हिजड़ों की प्रवृत्ति का इंसान बताया है। यही लोग हैं हिजड़ों की प्रवृत्ति। माफ करिएगा, मैं तो शायद किन्नर समाज को बदनाम कर रही हूँ उनको हिजड़ा कह के, क्योंकि ये गाली है उन जैसे हिंदुओं के लिए। एक किन्नर अपने आप को स्त्री से खूबसूरत बनाने के लिए अनेक प्रकार के श्रृंगार करते हैं और अपने ही शरीर का नुकसान करते हैं। ठीक उसी प्रकार इस देश के हिंदू हैं जो अपने आप को सेकुलर साबित करने के लिए अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने देश, हर एक चीज का नुकसान करते हैं। और मुझे घिन आती है इन जैसे हिंदुओं पे। और मैं खुशबू पांडे, आप लोग हिंदू शेरनी के नाम से जानते हैं, मैंने ये खुद को टाइटल नहीं दिया। इस देश के युवा ने, इस देश के महाराणा प्रताप के वंशज ने, पृथ्वीराज चौहान के वंशज ने, मां रानी पद्मावती की वीरांगनाओं ने मुझे ये टैग दिया है। और मुझे गर्व है कि मैं हिंदुओं की वो हिंदू शेरनी हूँ जो धर्म के लिए मर सकती हूँ, युद्ध कर सकती हूँ। वो नहीं जो CANRC के वक्त धरने पे बैठ के कुछ और सीन क्रिएट कर रही। मुझे घमंड है और मुझे गर्व है इस चीज पे। और इस देश के दोगले हिंदू खुली नंगी चेतावनी है, जिस दिन हत्थे लगोगे, अगर मेरे हाथ से, क्षमा करें, जिस दिन हत्थे लगोगे अपने अंजाम के लिए तैयार रहना। अगर 21 साल की उम्र में मैं सिस्टम के विरुद्ध जा सकती हूँ, किसी उस सरकार के विरुद्ध जा सकती हूँ जिसने हमारे देश में धाक बनाया है, मैं उनके विरुद्ध बोल सकती हूँ, तो याद रखना मैं तुम्हारा प्राण लेने में भी नहीं सोचूंगी। स्त्री हूँ, मेरे लिए प्रतिष्ठा सर्वप्रथम है। अगर इसके बीच कोई आया तो अंजाम के लिए खुद भुगते और तैयार रहे। और आखिरी बात, अगर किसी भी भगवादारी पे कोई गलत टिप्पणी करी तो इसका अंजाम भी बुरा होगा। किसी राज्य के वो मुख्यमंत्री बाद में होंगे, पहले वो एक भगवाधारी साधु हैं जिन्होंने अपना त्याग, अपना पिंडदान स्वयं किया है। तो तैयार रहे। अगर अब ऐसी, माफ करिएगा, अब हमें ऐसी टिप्पणी की उम्मीद तो नहीं करेंगे, लेकिन सतर्क हो जाए। और वरना हिंदुओं जागो और दोगले हिंदू को सर्वप्रथम खत्म करो। जय हिंद, हर हर महादेव।